विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हिंदू विधि के प्रश्न उत्तर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, MPADJ 2010। पहला, अधिनियम की धारा 27 आकर्षित होती है जबकि विवाह में या विवाह के समय भेंट की गई संपत्ति अभिकथित रूप से होती है। अ, पति की, ब, पत्नी की, स, संयुक्त रूप से दोनों की, द, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर स, संयुक्त रूप से दोनों की। 2. निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है? अ, अभृत्यजन, ब, मानसिक क्रूरता, स, व्यभिचार, या द, विवाह का असाध्य विखंडन। उत्तर द, विवाह का असाध्य विखंडन। 3. दस्ताने विरुद्ध दस्ताने किस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? अ, क्रूरता, ब, अभृत्यजन, स, पागलपन, द, व्यभिचार। उत्तर अ, क्रूरता। MPDJ 2011। चौथा, लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपालिन वि मीना किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? अ, क्रूरता, ब, अभृत्यजन, स, पागलपन, या द, व्यभिचार। उत्तर ब, अभृत्यजन। 5. अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किया गया कोई विवाह शून्यकरणीय नहीं माना जाएगा यदि अ, कि प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ, ब, कि प्रत्यार्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, स, कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य संपत्ति देने में असमर्थ था, द, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं। उत्तर द, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं। 6. अधिनियम के अधीन कोई अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा सकेगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर अ, विवाह का अनुष्ठापन हुआ था, ब, प्रत्यार्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता है, स, विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास नहीं किया था, या द, जहां अर्जीदार पत्नी अर्ज पेश करने के समय निवास कर रही है। उत्तर स, विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास नहीं किया था। MPADJ 2012। 7. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की सहायता की संवैधानिकता वैधता का प्रश्न सर्वप्रथम कौन से निम्नलिखित प्रकरण में विचारण में आया? अ, दिग्विजय सिंह वि प्रताप कुमारी, ब, टी सरित वि टी वैकुंठ सुबैया, स, यमुनाबाई आधव वि अनंतराव शिवराम, या द, सरोजनी वि सुदर्शन कुमार। उत्तर द, सरोजनी वि सुदर्शन कुमार। 8. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है? अ, जैन, ब, बुद्ध, स,
सिख। द अनुसूचित जनजाति के लोगों पर। उत्तर द अनुसूचित जनजाति के लोगों पर। 9 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विवाह विषयक मामले में याचिका इस स्थान पर प्रस्तुत की जाना है। अ जहाँ विवाह संपन्न हुआ। ब जहाँ प्रतिवादी याचिका के प्रस्तुत होने के समय निवास करता हो। स जहाँ विवाह के पक्षकार अंतिमतः एक साथ निवासरत रहे हों। या द उपरोक्त सभी। उत्तर द उपरोक्त सभी। 10 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह एक आधार तलाक दिए जाने का आधार नहीं है। अ क्रूरता। ब जारता। स त्याग। द विवाह का असुधार्य विखंडन। उत्तर द विवाह का असुधार्य विखंडन। MPADJ 2013। 11 निम्नलिखित में से किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू पति ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर पुनः विवाह कर लिया तो वह द्विविवाह का दोषी होगा। अ पी वेंकटरमन्ना विनम। ब सरोज रानी वी सुभाष। स सरला मुदगल वी भारत संघ। या द डॉक्टर NA मुखर्जी वी राज्य। उत्तर स सरला मुदगल वी भारत संघ। 12 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थीजन की न्यूनतम अवधि है। अ 3 वर्ष। ब 5 वर्ष। स 2 वर्ष। या द 7 वर्ष। उत्तर स 2 वर्ष। 13 विवाह के समय दोनों में से यदि कोई पक्ष चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ हो तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होगा। अ शून्य। ब अवैध। स शून्यकरणीय। या द वैध। उत्तर स शून्यकरणीय। 14 अ और ब ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत एक आवेदन जिला न्यायालय में पेश किया। आवेदन प्रस्तुत करने के 18 माह की समाप्ति के बाद ब ने अपनी सहमति वापस ली। सही वैधानिक स्थिति का चुनाव करें। अ ब किसी भी समय अंतिम डिक्री पारित होने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले सकती है। ब को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार नहीं है। स एक बार दी गई सहमति को आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की कार्यवाही में वापस ली जा सकती है। या द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ ब किसी भी समय अंतिम डिक्री पारित होने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले सकती है। MPADJ 2014। 15 अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किया गया कोई विवाह शून्य नहीं माना जाएगा जब तक अ एक पक्षकार का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित है। ब पक्षकार निषिद्ध नातेदारी की डिक्रियों के भीतर है। स
कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप सम्मति देने में असमर्थ हो, या द पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हों। उत्तर स कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप सम्मति देने में असमर्थ हो। 16 अधिनियम की धारा 27 आकर्षित होती है, जबकि विवाह में यह विवाह के समय भेंट की गई संपत्ति अभिक्तिक रूप से होती है। अ केवल पति की, ब केवल पत्नी की, स संयुक्त रूप से दोनों की, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर स संयुक्त रूप से दोनों की। 17 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत उपचार एवं धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपचार अ एक दूसरे पर निर्भर है, ब एक दूसरे से स्वतंत्र है, स एक दूसरे के संपूरक है, या द एक दूसरे के पूरक है। उत्तर ब एक दूसरे से स्वतंत्र है। 18 पति के विरुद्ध पत्नी के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(1) के अंतर्गत जारता के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गई। इसमें वह व्यक्ति जिसके साथ पति के द्वारा जारता की गई अ अवश्य पक्षकार है, ब उचित पक्षकार है, स अवश्य पक्षकार के साथ साथ उचित पक्षकार भी है, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ब उचित पक्षकार है। 19 एक महिला संयुक्त हिंदू परिवार की कर्ता नहीं हो सकती, यह उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में विनिश्चित किया है? अ नरेंद्र नुमन विरुद्ध आयकर विभाग कमिश्नर AIR 1976 SC 1953। ब आयकर विभाग कमिश्नर विरुद्ध सेठ गोविंद राम AIR 1966 SC 24। स डिपो विरुद्ध वासन सिंह SIR 1983 SC 846। द यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध श्री राम AIR 1965 SC 1531। उत्तर ब आयकर विभाग कमिश्नर विरुद्ध सेठ गोविंद राम AIR 1966 SC 24। MPA DJ 2015। 20 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विवाह विषयक मामले में याचिका निम्न स्थान पर प्रस्तुत की जाना है। अ जहाँ विवाह संपन्न हुआ, ब जहाँ प्रतिवादी याचिका के प्रस्तुत होने के समय निवास करता हो, स जहाँ विवाह के पक्षकार अंतिम एक साथ निवासत रहे हों, या द उपरोक्त सभी। उत्तर द उपरोक्त सभी। 21 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा तलाक का आधार नहीं है? अ अभेद्यजन, ब मानसिक क्रूरता, स व्यभिचार, या द विवाह का असाध्य विखंडन। उत्तर द व्यभिचार। MPA DJ 2016। 22 धारा 8 हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाहों के
पंजीकरण का प्रावधान करता है। एक विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपादित किया गया हो, परंतु धारा 8 से अनुसार पंजीकृत ना हो, तो अ न्यायालय में विवाह के प्रमाण में विवाह की वैधता प्रभावित करेगा, ब विवाह को अवैधानिक बना देगा, स विवाह शून्यकरणीय बना देगा, या द किसी भी तरह से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। उत्तर द किसी भी तरह विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। 23 एक 22 वर्षीय हिंदू पुरुष अ ने 17 वर्षीय हिंदू महिला ब के साथ हिंदू रीति रिवाज अनुसार विवाह किया। ऐसे विवाह के संबंध में अ किस प्रकार का दायित्वाधीन होगा? अ उसे कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ब वह किसी भी दंड के दायित्वाधीन नहीं होगा। स वह 1 वर्ष के कठोर कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। द वह 3 वर्ष के कठोर कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकता या दोनों से दंडनीय होगा। उत्तर अ उसे कठोर कारावास जो कि 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 24 एक पुरुष हिंदू के द्वारा प्रथम विवाह के प्रभावशाली रहते हुए दूसरा विवाह किया गया और दूसरे विवाह से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र धर्मज है, परंतु उसे सिर्फ अपनी माँ से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार है। ब अधर्मज है और उसे सिर्फ अपनी माँ से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार है। स धर्मज है, परंतु वह सभी संबंधियों से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता है। या द धर्मज है और उसे सिर्फ अपने माता पिता से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होगा। उत्तर द धर्मज है और उसे सिर्फ अपने माता पिता से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होगा। MPADJ 2017। 25 हिंदू विवाह अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही का बंद कमरे में किया जाना अपेक्षित है? अ धारा 20(1), ब धारा 22(1), स धारा 23(1), द इनमें से कोई नहीं। उत्तर ब धारा 22(1). 26 निम्नलिखित में से किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू पति ने इस्लाम धर्म अपनाने के उपरांत पुनः विवाह कर लिया तो वह द्विविवाहित का दोषी होगा? अ सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, ब पी वेंकटारमन्ना बनाम राज्य, स सरोज रानी बनाम सुभाष, या द डॉक्टर AN मुखर्जी बनाम राज्य। उत्तर अ सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। 27 इनमें से कौन एक डिक्रियों का गठन करती है? अ केवल ऊपरी सीढ़ी, ब केवल निचली सीढ़ी, स ऊपरी एवं निचली सीढ़ी, या द इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर
स ऊपरी एवं निचली सीढ़ी। 28 कोई भी पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री का पालन न किए जाने पर हिंदू विवाह अधिनियम 1965 की धारा 13(1)(a)(2) के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए याचिका पुनर्स्थापन की डिक्री के दिनांक से कम डैश वर्ष पश्चात प्रस्तुत कर सकेगा। अ 1 वर्ष, ब 1.5 वर्ष, स 2 वर्ष या द 3 वर्ष। उत्तर अ 1 वर्ष। MPADJ 2018 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है यदि अ पक्षकार प्रतिश्रुत नातेदारी के डिग्रियों में हो, ब विकृत चित्तता के परिणाम स्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ हो, स कोई भी एक पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्तता के बार बार दौरे आते हों, या द यदि पत्नी विवाह के समय पति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। उत्तर अ पक्षकार प्रतिश्रुत नातेदारी के डिक्रियों में हो। 30 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अपील हेतु विहित परिसीमा काल है। अ 30 दिन, ब 60 दिन, स 90 दिन या द 120 दिन। उत्तर स 90 दिन। 31 पति या पत्नी के विवाह पूर्ण संबंध वैधानिक आधार है। अ न्यायिक पृथक्करण हेतु, ब विवाह विच्छेद हेतु, स विवाह के शून्य घोषित करने हेतु, द इनमें से किसी हेतु नहीं। उत्तर द इनमें से किसी हेतु नहीं। MPADJ 2019 32 विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी किसी भी न्यायालय में अग्रवर्णित कौन सी अवधि समाप्त होने के पूर्व पेश नहीं की जाएगी। अ विवाह के 6 माह के भीतर, ब विवाह के 9 माह के भीतर, स विवाह के 1 वर्ष के भीतर या द विवाह के 3 माह के भीतर। उत्तर स विवाह के 1 वर्ष के भीतर। 33 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार के अंतर्गत आने वाले मानसिक विकार के अंतर्गत निम्न आएगा। अ असामान्य रूप से आक्रामक आचरण, ब गंभीर रूप से अनुत्तरदायी आचरण, स चिकित्सीय उपचार से ठीक होने की संभावना वाला आचरण, या द इनमें से सभी। उत्तर द इनमें से सभी। 34 न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अर्जीदार के पक्ष में पारित करने के उपरांत वही न्यायालय न्यायसंगत और युक्तियुक्त आधार पर उसे विखंडित कर सकता है। अ अर्जीदार के आवेदन पर, ब प्रत्यार्थी के आवेदन पर, स दोनों पक्षकारों में किसी के भी आवेदन पर, या द डिक्री पारित करने वाला न्यायालय उसे पश्चात में कभी भी विखंडित नहीं कर सकता। उत्तर स
दोनों पक्षकारों में किसी के भी आवेदन पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, MPADJ 2010। 35। यह सिद्धांत की धारा 14 की उपधारा 2 और उपधारा 1 के परंतुक अथवा अपवाद के रूप में अधिक है प्रतिपादित किया गया था। अ कर्मी विरुद्ध अमरू। ब वी तुलसम्मा विरुद्ध शेषा रेड्डी। स बलवंत सिंह विरुद्ध दौलत सिंह। द नजर सिंह विरुद्ध जगजीत कौर। उत्तर ब वी तुलसम्मा विरुद्ध शेषा रेड्डी। 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही नहीं है? अ नारी एवं पुरुष वारिसों को बराबर अंश दिए गए। ब नारी के पक्ष में कोई नया अधिकार सृजित नहीं किया गया है। स विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत करने पर लगाया गया अवरोध हटा लिया गया है। द संशोधन पूर्वेक्षण संक्रिया का है। उत्तर द संशोधन पूर्वेक्षण संक्रिया का है। MPADJ 2011। 37। एक हिंदू विधवा संपत्ति को अपनी मां से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। की मृत्यु निर्विसित हो जाती है। वह अपने पीछे एक भाई और अपने पति के माता पिता छोड़ जाती है। उसकी संपत्ति निम्नानुसार को न्यागत होगी। अ उसके पति के पिता को। ब उसके भाई को। स उसके पति की मां को। या द उपरोक्त सभी को समान अंशों में। उत्तर ब उसके भाई को। 38। जहाँ कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 के अधीन प्राप्त करता है तब वह यह संपत्ति निम्न रूप में प्राप्त करता है। अ संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में। ब सहस्वामी के रूप में। स उसकी पृथक संपत्ति के रूप में। या द सामान्यिक अभिधारियों के रूप में। उत्तर अ संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में। 29। वी तुलसम्मा वी शेषा रेड्डी अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? अ 6। ब 8। स 14। या द 15। उत्तर स 14। 40। एक हिंदू 2 पुत्रों 3 पुत्रियों 2 विधवाओं तथा पूर्व मृत पुत्र की 3 पुत्रियों को छोड़कर निर्वासितीय मरता है। पौत्रियों के हिस्से की गणना कीजिए। अ प्रत्येक को 1/7। ब प्रत्येक को 1/14। स प्रत्येक को 1/21। या द प्रत्येक को 1/28। उत्तर स प्रत्येक को 1/21। MPADJ 2012। 41। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 लागू होती है। अ चल संपत्ति। ब अचल संपत्ति। स उपरोक्त अ और ब दोनों। द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर स उपरोक्त अ और ब दोनों। 82। वादी के माता पिता के अतिरिक्त एक भाई
एवं 3 बहनें हैं। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति जो कि पैतृक है के विभाजन एवं कब्जा हेतु वाद में वादग्रस्त संपत्ति में वादी हकदार होगा। अ 1/7वां भाग, ब 1/30वां भाग, स 1/6वां भाग या द 1/4 भाग। उत्तर अ 1/7वां भाग। 43। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि एक व्यक्ति जो हत्या या हत्या के अपराध का दुष्प्रेरक करता है उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित करने से वर्जित होगा? अ धारा 25, ब धारा 26, स धारा 14 या द धारा 6। उत्तर अ धारा 25। MPADJ 2013। 44। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से वर्ग एक उत्तराधिकारी नहीं है? अ माता, ब पिता, स पुत्र, द पुत्री। उत्तर ब पिता। 45। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 लागू होती है? अ चल संपत्ति पर, ब अचल संपत्ति पर, स अ और ब दोनों पर, या द उपरोक्त कोई नहीं। उत्तर स अ और ब दोनों पर। 46। अ ब का अकेला पुत्र है, स अ की पत्नी है। विवादित संपत्तियां ब की स्वर्जित संपत्तियां हैं। ब की पत्नी पहले से तलाकशुदा है। अ ने अपने पिता ब की हत्या कर दी। उसे धारा 302 भ द स के तहत दोषी पाया गया। आजीवन कारावास दिया गया। दोष सिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बा के संपत्ति का हक किसको प्राप्त होगा? अ आ को एकमात्र पुरुष उत्तरजीवी होने से, ब स को आ की पत्नी होने से, स मृतक ब की पत्नी, द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर द उपरोक्त में से कोई नहीं। 47। धारा 15 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अवसीयती हिंदू महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों को कितने समूह में बांटा गया है? अ 3 श्रेणी, ब 5 श्रेणी, स 4 श्रेणी या द 6 श्रेणी। उत्तर ब 5 श्रेणियाँ। 48। जहाँ कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 के अधीन प्राप्त करता है तब वह यह संपत्ति निम्न रूप में प्राप्त करता है: अ संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में, ब सहस्वामी के रूप में, स उसकी पृथक संपत्ति के रूप में, या द सामान्यक अभिधारियों के रूप में। उत्तर स उसकी पृथक संपत्ति के रूप में। 39। धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसे कि अधिनियम 2005 के द्वारा संशोधित किया गया है के अंतर्गत लड़कियों को सहदाई संपत्ति में अधिकार दिया जाना लागू होता है। अ दिनांक 20/12/2004 से, ब दिनांक 20/12/2005 से, स दिनांक 20/6/2005 से, या द
दिनांक 9/9/2005 से। उत्तर द दिनांक 9/9/2005 से। 50। क्या लड़कियां अपने पैतृक निवास गृह में अपने हिस्से का बंटवारा हेतु दावा अपने भाइयों के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकती हैं? अ नहीं, ब हाँ, स नहीं, पारिवारिक संपत्ति के सामान्य बंटवारे के समय ही उसे पैतृक निवास गृह में हिस्सा प्राप्त हो सकेगा, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ब हाँ। MPADJ 2015। 51। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की खालिस्तान के अंतर्गत निर्वसियत के संपत्ति के वितरण का नियम अनुसूची के द्वितीय वर्ग में उसके वारिसों के बीच उपबंधित है। अ धारा 13, ब धारा 11, स धारा 12 या द धारा 14। उत्तर ब धारा 11। 52। एक हिंदू 2 पुत्रों 3 पुत्रियों 2 विधवाओं तथा पूर्व मृत पुत्र की 3 पुत्रियों को छोड़कर निर्वसियत मरता है। पौत्रियों के हिस्से की गणना कीजिए। अ प्रत्येक को 1/7, ब प्रत्येक को 1/14, स प्रत्येक को 1/21 या द प्रत्येक को 1/24। उत्तर स प्रत्येक को 1/21। 53। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वर्ग उत्तराधिकारी नहीं है? अ माता, ब पिता, स पुत्री, द पुत्र। उत्तर ब पिता। 54। एक हिंदू विधवा अ संपत्ति को अपनी मां से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। अ की मृत्यु निर्वसियत हो जाती है। वह अपने पीछे एक भाई और अपने पति के माता पिता छोड़ जाती है। उसकी संपत्ति विधिनुसार निम्न को न्यागत होगी। अ उसके पति के पिता को, ब उसके भाई को, स उसके पति की माँ को, द उक्त सभी को समान अंशों में। उत्तर ब उसके भाई को। 55। अ ब का एकमात्र पुत्र है और मिताक्षरा विधि से शासित एक संयुक्त परिवार का सैदाई ब की हत्या कर देता है। ब की उक्त मृत्यु निर्वसियत होती है। ब की संपत्ति का कौन उत्तराधिकारी होगा? अ ब आ की पत्नी, स राज्य शासन, द आधे अंश की सीमा तक अ की पत्नी। उत्तर स राज्य शासन। MPADJ 2016। 56। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 21 में उपबंधित है। अ संपत्ति अर्जित करने के लिए अधिमान अधिकार, ब राजगामी संपत्ति, स वारिसों की अनर्हता, द समसामयिक मृत्युओं के मामले में उपधारणा। उत्तर द समसामयिक मृत्युओं के मामले में उपधारणा। 57। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम में यह एक नहीं है। अ प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। ब द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस न हो
तो उन वारिसों को जो अनुसूची में वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। स तृतीय, यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई वारिस ना हो तो राज्य को। द यदि कोई गोत्रज ना हो तो मृतक के बंधुओं को। उत्तर स तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई वारिस ना हो तो राज्य को। MPADJ 2017। 58 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1 का उत्तराधिकारी नहीं है? अ माता, ब पिता, स पुत्री, द पुत्र। उत्तर ब पिता। 59 किसी हिंदू की सहदायिका संपत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 उत्तराधिकारी से अंतरित होती है। 2 उत्तरजीविता से अंतरित होती है। 3 विभाजित की जा सकती है। 4 विभाजित नहीं की जा सकती है। उत्तर 2 और 3 उत्तरजीविता से अंतरित होती है और विभाजित की जा सकती है। MPADJ 2018। 60 धारा 6 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम से अ 20/12/2004 से पूर्व किए गए पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे। ब 10/9/2005 से पूर्व किए गए पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे। स 20/10/2004 से पूर्व किए गए पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे। या द 20/9/2004 से पूर्व किए गए पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे। उत्तर अ 20/12/2004 से पूर्व किए गए पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे। 61 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 किस संबंधित संपत्ति पर लागू होती है? अ हिंदू नारी से, ब हिंदू पुरुष से, स हिंदू बच्चों से, या द इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ हिंदू नारी से। 62 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि 2 या अधिक वारिस निर्वसियत की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वह संपत्ति पाएंगे। अ व्यक्तिवार एवं सामान्यिक अभिधारी के आधार पर, ब शाखावार एवं संयुक्त अभिधारी के आधार पर, स केवल व्यक्तित्ववार के आधार पर, द केवल सामान्यिक अभिधारी के आधार पर। उत्तर अ व्यक्तिवार एवं सामान्यिक अभिधारी के आधार पर। MPADJ 2019। 63 एक महिला संयुक्त हिंदू परिवार की कर्ता नहीं हो सकती, यह उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में विनिश्चित किया है? अ नरेंद्रमन विरुद्ध आयकर विभाग कमिश्नर AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1953। ब आयकर विभाग कमिश्नर विरुद्ध सेठ गोविंद राम AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 24। स डिपो विरुद्ध वासन सिंह AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 846। द यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध श्रीराम AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1531। उत्तर ब
आयकर विभाग कमिश्नर विरुद्ध सेठ गोविंद राम AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 64 जहाँ कोई हिंदू अपनी पिता की संपत्ति को धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त करता है तब यह संपत्ति निम्न रूप में प्राप्त करता है। अ संयुक्त परिवार की संपत्ति, ब सहस्वामी, स उसकी पृथक संपत्ति के रूप में, या द सामान्य एक अभिधारियों के रूप में। उत्तर स उसकी पृथक संपत्ति के रूप में। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 MPADJ 2010 65 अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का हकदार नहीं है? अ निःसंतान सौतेली माता, ब वयस्क पुत्र, स वयस्क अविवाहित पुत्री, या द अधर्मज अप्राप्तवय अपत्य। उत्तर ब वयस्क पुत्र। 66 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ दत्तक जनकों को अपनी संपत्तियों के व्ययन के अधिकार से वंचित नहीं करता है। ब एक विधिमान्य दत्तक रद्द नहीं किया जा सकता। स दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों में संबंध में यह उपधारणा है कि वह दत्तक इस अधिनियम के अनुपालन में किया गया। या द दत्तक पिता दत्तक में लिए जाने वाले नारी से आयु में कम से कम 20 वर्ष बड़ा हो। उत्तर द दत्तक पिता दत्तक में लिए जाने वाली नारी से आयु में कम से कम 20 वर्ष बड़ा हो। MPADJ 2011 67 निम्न व्यक्ति अधिनियम के अधीन भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। अ पत्नी, विधवा बहू, वैध संतान, ब पत्नी, विधवा बहू, वैध या अवैध संतान, स पत्नी, विधवा बहू, वैध संतान, अक्षम माता पिता, द पत्नी, विधवा बहू, वैध या अवैध संतान व अक्षम माता पिता। उत्तर द पत्नी, विधवा बहू, वैध या अवैध संतान व अक्षम माता पिता। 68 निम्नलिखित में से किस प्रकार में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्ष से अधिक की आयु के हिंदू के दत्तक की वैधता को धारा 10(4) के अंतर्गत पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ि के आधार पर मान्य ठहराया था? अ मुन्नालाल वी राजकुमार, ब पी अम्मल वी रामलिंगम, स कोडम्बा राम पापल वी नारायण कोडिम्बा पापल, द धनराज वी सूरजबाई। उत्तर स कोडिम्बा रामा पापल वी नारायण कोडिम्बा पापल। MPADJ 2012 69 अधिनियम में प्रावधानित है कि जब तक कि कोई प्रथा या रूढ़ि पक्षकारों के मध्य प्रचलित ना हो, कोई व्यक्ति यदि निम्नलिखित आयु पूर्ण कर चुका है, दत्तक के रूप में ग्रहण किए जाने के योग्य नहीं होगा। अ 15 वर्ष, ब 18 वर्ष, स 12 वर्ष, या द 7 वर्ष। उत्तर अ 15 वर्ष। 70 एक हिंदू विवाहित महिला एक हिंदू 21 वर्षीय बालक को दत्तक लेती है। यह दत्तक
खालिस्तान है। अ शून्य। ब बालक के अनुरोध पर शून्य करणीय। स वैध यदि न्यायालय की अनुमति से लिया गया हो। या द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ शून्य। 71 अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत दत्तक के संबंध में उपधारणा पैदा होने के अनुक्रम में यह एक दोषपूर्ण शर्त है। अ दस्तावेज होना चाहिए। ब दस्तावेज को प्रचलित विधि के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। स इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या द दस्तावेज पर या तो बालक को दत्तक देने वाले अथवा दत्तक लेने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। उत्तर द दस्तावेज पर या तो बालक को दत्तक देने वाले अथवा दत्तक लेने वाले के हस्ताक्षर होना चाहिए। MPADJ 2013 एक 30 वर्षीय हिंदू पुरुष 15 वर्षीय बालिका को दत्तक लेता है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत ऐसा दत्तक अ विधिमान्य है। ब शून्य है। स शून्य करणीय है। द अवैध है। उत्तर ब शून्य है। 73 एक हिंदू पत्नी अ अपने पति की सहमति से पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। ब अपने पति की सहमति से भी पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती। स अपने पति की सहमति से पुत्र को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। द अपने पति की सहमति से पुत्री को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। उत्तर अ अपने पति की सहमति से पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। 74 हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत एक हिंदू अपने जीवन काल में निम्नलिखित में से किसके भरण पोषण के लिए दायित्वधानी है। अ अपने वैध बच्चों का। ब अपने अवैध बच्चों का। स अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का। या द उपरोक्त में से सभी। उत्तर द उपरोक्त में से सभी। MPADJ 2014 75 एक 30 वर्षीय हिंदू पुरुष 15 वर्षीय बालिका को दत्तक लेता है। ऐसा दत्तक अ विधिमान्य है। ब शून्य है। स शून्य करणीय है। या द अवैध है। उत्तर ब शून्य है। 76 एक वैध दत्तक की अपेक्षाएं हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के खालिस्तान अंतर्गत प्रतिपादित है। अ धारा 6 में। ब धारा 5 में। स धारा 4 में। या द धारा 7 में। उत्तर अ धारा 6 में। 77 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विधवा पुत्रवधू भरण पोषण अभिप्राप्त करने की हकदार होगी। अ अपने पति की संपदा से। ब उसके माता पिता की संपदा से। स उसके ससुर की संपदा से। या द उसकी सास की संपदा से। उत्तर स उसके ससुर की संपदा से। 78 कोई भी व्यक्ति
दत्तक लिए जाने के योग्य होगा यदि उसने आयु पूरी नहीं की है। अ 16 वर्ष की, ब 18 वर्ष की, स 15 वर्ष की, तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञापत करती हो। या द 21 वर्ष की। उत्तर स 15 वर्ष की, जब तक के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञप्त करती हो। MPADJ 2016। 79। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण के अंतर्गत एक 17 वर्षीय अविवाहित पुत्री की दशा में भरण पोषण के अंतर्गत क्या सही नहीं है? अ शिक्षा, ब चिकित्सीय परिचर्या, स विवाह की युक्तियुक्त व्यय, या द आवास। उत्तर स विवाह की युक्तियुक्त व्यय। MPADJ 2017। यदि एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वह उस बच्चे से कम खालिस्तान वर्ष बड़ी होनी चाहिए। उत्तर द 21 वर्ष। MPADJ 2018। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 ऐसे व्यक्ति को लागू होता है अ केवल जो धर्मतः हिंदू हो, ब केवल जो धर्मतः सिख हो, स केवल जो धर्मतः बौद्ध या जैन हो, स केवल जो धर्मतः हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन हो। उत्तर द केवल जो धर्मतः हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन हो। MPADJ 2019। 82। एक 10 वर्षीय बालिका को एक पुरुष दत्तक पुत्री के रूप में लेना चाहता है। उस व्यक्ति की आयु बालिका की आयु से कितनी अधिक होनी चाहिए? अ कम से कम 18 वर्ष, ब कम से कम 15 वर्ष, स कम से कम 21 वर्ष, या द उम्र का कोई बंधन नहीं है। उत्तर स कम से कम 21 वर्ष। 83। पूर्व मृत पुत्र की पत्नी अपने श्वशुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है यदि उसके पास कोई आय तथा संपत्ति नहीं है तथा वह अपना भरण पोषण निम्नलिखित से अभिप्राप्त करने में असमर्थ है। अ अपने मृत पति की संपदा से, ब अपने माता पिता की संपदा से, स अपने संतानों अथवा उनकी संपदा से, या द इनमें से सभी। उत्तर द इनमें से सभी। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956। MPADJ 2016। 84। धारा 9 हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम के अंतर्गत अ एक हिंदू पितामह अवयस्क पौत्र की संपत्ति और व्यक्ति के संबंध में वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। ब एक हिंदू पिता केवल न्यायालय की अनुज्ञा से वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। स एक हिंदू पिता जो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है वह वसीयत द्वारा अपने वैध अवयस्क बच्चों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है।
द ऐसी हिंदू माता को अपने अप्राप्त व अधर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार न होगा। उत्तर स एक हिंदू पिता जो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है, वह वसीयत द्वारा अपने वैध अवयस्क बच्चों के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है।